हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.6 को पूर्ण रूप से कंप्लीट करा चुके थे। बच्चों, आपने उसको पूरा देख लिया होगा। आज हम एक्सरसाइज 5.7 के बारे में बच्चों इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर किया करो, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे कि आपको हर पॉइंट बच्चों क्लियर हो जाए जो हम बीच बीच में हर क्वेश्चंस में बताते हैं। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट्स भी बताते हैं और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट्स भी बताते हैं, ठीक है बच्चों। तो हर बात को ध्यान से सुना करिए, ठीक है। और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, आप हमारे यहाँ एक घंटे की वीडियो सिर्फ बच्चों 50 से 60 MB में पूरा देख सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बच्चे हमसे भी कहते हैं कि सर यह आपका वीडियो वाकई में जो है एक घंटे का 50 से 60 MB में हम पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो हम बच्चों वाकई में प्रोवाइड आपको इसलिए इस तरीके से करते हैं वीडियो को कि आपके जो इंटरनेट है वो कम से कम खर्च हो, जिससे कि आप अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ सकें, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। तो बच्चों आज 5.7 के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली इसके अंदर जो हम बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स द्वितीय कोटि का अवकलज। अभी तक जो हम बच्चों अवकलज पढ़ रहे थे, इट मीन्स दैट कि d/dx जो हम पढ़ रहे थे, अवकलन जो अभी तक हम पढ़ रहे थे बच्चों, वो ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी प्रथम कोटि का पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर द्वितीय कोटि का और किसी किसी सवाल में तृतीय कोटि का भी अवकलन देखने को मिलेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी तक जो हम पढ़ते थे, हम एक नॉर्मली फंक्शन यहाँ मैं लिख देता हूं, मैं किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, द्वितीय कोटि का अवकलज यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। तो द्वितीय कोटि का अवकलज होता क्या है बच्चों, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे बच्चों लास्ट क्लासेस में, वहां पर हमें क्या था कि एक फंक्शन दे रखा होता था fx, ठीक है, y = fx हमें एक फंक्शन दिया होता था, ठीक है। और उसका हम बच्चों अवकलन करते थे विद रेस्पेक्ट टू x या t जो भी है। सपोज यहाँ x के रेस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पे dy/dx मिलता था, या फिर हम इसको f' भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको y1 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अवकलज के कुछ सिंबल्स थे बच्चों, जिसको मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया था और बीच बीच में एक्सरसाइजों में भी मैं आपको बताता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसे बोल दीजिए या इसे बोल दीजिए, ऐसे बोलते, बात एक ही है। ये सब के सब बच्चों क्या थे, ये सब के सब थे प्रथम कोटि के अवकलज। अभी तक जो हमने पढ़े हैं सब प्रथम कोटि के अवकलज पढ़े हैं, यानी कि अभी तक हमने हर फंक्शन का dy/dx निकाला है, उससे ऊपर नहीं गए हैं। बट एक एक्सरसाइज के अंदर हम d2y/dx निकालेंगे, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है बच्चों, देखिए मैं आपको बता दूं कि आप इसका dy/dx का बच्चों, अगर आप dy/dx का x के रेस्पेक्ट में दोबारा से अब जब अवकलन करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष, ठीक है। तो इस dy/dx का हम पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, d/dx ऑफ किसका dy/dx का। हम dy/dx का पुनः अवकलन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो सिंबल लगेगा अवकलज का d/dx और dy/dx का। ऐसे यहाँ पर d/dx कह दीजिए आप, या फिर जब आप इसका अगेन करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, f, यहाँ 1 था, 1 लगा है मतलब प्रथम कोटि का अवकलज, या y1 लिखा है, 1 मीन्स प्रथम कोटि का अवकलज। अगर यहाँ पर बच्चों 1 की जगह डबल आ जाए, 1 की जगह पर बच्चों डबल आ जाता है, तो हम उसी को हम बच्चों बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। यहाँ पर y1 की जगह पर y2 आ सकता है, ठीक है। अगर 2 आ रहा है, इट मीन्स दैट वी कैन से स्टूडेंट्स इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यह द्वितीय कोटि का अवकलज है। यह डबल डैश आ रहा है तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज है,
ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ये जो है, ये जो डी है, ये डी किसको बताता है बच्चों? ये जो बच्चों डी है, ये डी, ये स्मॉल चेंज को दर्शाता है बच्चों, ठीक है। स्मॉल चेंज को डी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और ये पूरा का पूरा जो डी एक्स है बच्चों, ये जो डी एक्स है, ये एक्स में स्मॉल चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन, हल्का सा परिवर्तन, न्यूनतम परिवर्तन को बच्चों ये दर्शाता है पूरा का पूरा dx। dx x में न्यूनतम परिवर्तन को दर्शाता है और d क्या होता है? स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और जब बच्चों, जब हम d ओवर जो dx है, ये dy ओवर dx के साथ जब बच्चों ये ऑपरेट होता है, dy ओवर dx के साथ जब ऑपरेट होता है, यानी हम इसका जब अवकलन दोबारा करते हैं तो हमें बच्चों d2y ओवर dx2 प्राप्त होता है। और इसी को हम f"x या y2 के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं को बच्चों कहा जाता है द्वितीय कोटि का अवकलन, ठीक है बच्चों। यही क्या होते हैं आपके द्वितीय कोटि का अवकलन, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। यानी dy ओवर dx का x के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन करना ही द्वितीय कोटि का अवकलज है, या f'(x) का x के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन करना, यानी f"(x) जो प्राप्त होगा वही क्या होगा बच्चों? आपका द्वितीय कोटि का अवकलज होगा। या y1 को y2 कर देना, समझ रहे हैं आप? इसी को हम बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। अगर यहाँ पे d2y ओवर dx2, बस यहीं तक है आपके आपके सिलेबस में, बट कभी कैसी हो सकता है किसी बार 3 बार अवकलन करा ले, तो यहाँ पर d3y ओवर dx3, यानी d की पावर 2y dx2, यानी dx की पावर 2, इसको ये प्रोनाउंसिएशन है बोलने का, ठीक है। d2y ओवर dx2 मीन्स ये इसको हम उच्चारण कर रहे हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन इसको करते हैं। कैसे बोलते हैं कि d2y ओवर dx2, इट मीन्स दैट वी कैन से इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टूडेंट्स, ओके। चलिए, तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझ गए क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। d क्या करता है? यहाँ स्मॉल चेंज को दर्शाता है, और जो dx होता है वो x में स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। तो बस इतना, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको समझने के बाद अब हम आते हैं सीधे आपकी एक्सरसाइज 5.7 पर बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो हमें सवाल दे रखे होंगे सभी में बच्चों में 2 बार अवकलन करना होगा, ठीक है, या किसी किसी में हो सकता है 3 बार करवा लें, तो वो भी नॉर्मली कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है बच्चों। करने का प्रोसेस वही रहेगा, जो हम एक बार जैसे करते थे वैसे 2 बार करेंगे, बस उसको दोबारा कर देंगे, एक बार करने के बाद अगेन पा जाएंगे, ठीक है। और फॉर्मूले वही जो वाले जो मैंने पीछे आपको कराए हैं, तो आप फॉर्मूले को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन बच्चों यहाँ से देखे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज निकालिए। यानी 1 प्रश्न से लेकर 10 प्रश्न तक आपको सब में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। चलिए, तो पहला सवाल x² + 3x + 2। पहला सवाल x² + 3x + 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी कंसल्ट कर चुका हूँ इसके बारे में, कि यहाँ पर बच्चों y नहीं आ रहा है प्रश्न में, और हमें इसका 2 बार अवकलन करना है। तो ज़रूरी नहीं है आप इसको y बराबर माने, या मान लें तो और अच्छा है। तो अगर आपको y सवाल में नहीं दिया तो आप y बराबर मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम इसको मान लेंगे बच्चों, ठीक है। और आने वाले सवालों में हम शुरुआत में ही मान के चलेंगे हर बार, ठीक है। यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, माना y बराबर x² + 3x + 2, ठीक है बच्चों। अब इसका हमें करना है, इसका हमें निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी 2 बार इसका हमें अवकलन करना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे 1 बार अवकलन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों जब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो y का क्या होगा, तो y का होगा dy ओवर dx बराबर यहाँ x² का यानी d ओवर dx ऑफ x² प्लस यहाँ पर 3
कांस्टेंट है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 2। यहाँ बच्चों मैं हर पार्ट का अलग अलग सिंबल लगा के एकदम कायदे के साथ डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। आने वाले प्रश्नों में कम करेंगे ये सब चीज़ें बच्चों, ठीक है। तो आप इसको ना यहीं पे आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको समस्या ना आए, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग है, फोन आ गया था अचानक। चलिए कोई नहीं। तो हमने क्या किया बच्चों, इसका किया तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसका करेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉन्स्टेंट, एक्स का करेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स और प्लस 2 का, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, करिए बच्चों इसका अवकलन। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स की पावर 2 यानी एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, तो n यानी 2 आगे गिर जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। और फिर x का अगेन होगा तो x का क्या होता है 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट x का 1, ये n2 है बच्चों, ठीक है, n2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, भाई 2 माइनस 1 यानी 1 यानी x की पावर 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और ये 3 और बाकी तो 0 हो गया। तो ये बच्चों हो गया हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, यानी प्रथम कोटि का अवकलज आया ये। लेकिन हमें क्या निकालना है बच्चों, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो इसी का हम एक बार अवकलन और कर देंगे, और एक बार अवकलन करने पर जो नया आंसर मिलेगा वही हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन। तो डी वाई ओवर डी एक्स का क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था, जब d ओवर डी एक्स को डी वाई ओवर डी एक्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, जब इसका दोबारा हम अवकलन करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स का, तो हमें मिलेगा d2y ओवर dx2, ओके, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, x का क्या हो गया 1 और ये 3 कांस्टेंट का 0 हो गया। तो फाइनली यहाँ से d2y ओवर dx2 की जो वैल्यू आ गई बच्चों 2 इंटू 1 यानी 2 आ गई, और यही हमारा आंसर, यही है द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दे रखी थी y बराबर माना, इसका एक बार अवकलन किया, अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त हुआ, इसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर इसका पुनः अवकलन कर दिया, पुनः अवकलन करने पर जो हमें मिला वही हमारा क्या द्वितीय कोटि का अवकलज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न समाप्त। अब दूसरा क्या है बच्चों, x की पावर 20, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। मान लेंगे माना y बराबर x की पावर 20, ठीक है। तो वही अवकलन करने वाले हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा का डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 20, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये पावर आएगी n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, यानी डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना हो गया 20 x की पावर 20 में से क्या 19, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों आपका, ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी वाई ओवर डी एक्स यानी प्रथम कोटि का अवकलज आ गया ये बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे इसका पुनः अवकलन, ठीक है। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई ओवर डी एक्स का क्या होगा d2y ओवर dx2, ठीक है, और ये 20 कांस्टेंट है, x की पावर 19 का n x की पावर n माइनस 1 और x का फाइनली 1, तो d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 20 इंटू 19, तो 19 2 जा 38 और 0 का 0 और ये x की पावर हो गया आपका 18, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका द्वितीय कोटि का अवकलज फाइंड आउट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बच्चों हमें x इंटू कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमें 3 में देखिए, मान लेंगे माना y बराबर x इंटू कॉस एक्स दे रखा है, x इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वही प्रथम कोटि का अवकलन निकालेंगे इसका। तो x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा dy/dx बराबर, यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था बच्चों, जब भी हम अवकलन करते हैं अगर हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में मिल जाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे फिर हम वहाँ पर, यानी फर्स्ट सेकंड का रूल। भाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो पहले ये पहला हो गया, ये दूसरा मानेंगे इसको। तो कैसे करते हैं अवकलन, पहले को छोड़ा d/dx ऑफ सेकंड का यानी cos x का, फिर प्लस सेकंड को छोड़ा यानी cos x को छोड़ा d/dx ऑफ x। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पर देखिए बच्चों dy/dx बराबर x को छोड़ा cos x का अवकलन, तो cos x का जो अवकलन होता है माइनस के sin x और x का 1, प्लस cos x को छोड़ा x का अवकलन 1, तो फाइनली यहाँ से dy/dx जो आ गया हमारा माइनस के x sin x प्लस cos x, ये आ गया। ठीक है बच्चों, लेकिन ये तो आंसर नहीं है भाई, हमें निकालना द्वितीय कोटि का अवकलन, तो इसका पुनः एक बार और अवकलन हम करेंगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशियल, तो यहाँ पर वही लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx का जब पुनः अवकलन होगा तो ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, यहाँ देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड क्योंकि दो फंक्शन गुणा में है और माइनस को आप ले लीजिए बाहर, तो x को छोड़ा d/dx ऑफ sin x। ठीक है, और फिर प्लस sin x को छोड़ा d/dx ऑफ x। ठीक है बच्चों, और फिर और प्लस इसका अलग से और कर दो यानी d/dx ऑफ cos x। ठीक है, इसका हम अलग से और करने वाले हैं, यानी इन दोनों में फर्स्ट सेकंड लगा दिया, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, और cos x का d/dx। अब करते हैं बच्चों इसका अवकलन क्या आएगा, देखिए तो इसका देखिए बच्चों जब अवकलन करेंगे हम तो क्या आने वाला है, यानी d2y/dx2 बराबर, यहाँ पर देखो माइनस तो है इसे बाहर रहने दो, x को छोड़ा sin x का अवकलन, तो sin x का होता है सर cos x और x का 1, और प्लस sin x को छोड़ा x का अवकलन 1। ठीक है, और ये प्लस cos x का माइनस के sin x, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो d2y/dx2 बराबर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए माइनस के x cos x। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस sin x, और ये प्लस माइनस sin x। ठीक है बच्चों, तो फाइनली d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस के x cos x और एक sin x माइनस का और एक sin x माइनस का माइनस के 2 sin x, और यही आपका आंसर, यानी ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपने देखा सभी क्वेश्चंस बहुत ही स्मूथली बहुत ही आराम से आपके होते जा रहे हैं। देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज से बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि शुरू के सवाल हम नहीं देख रहे, जब तक आप शुरू के सवाल नहीं समझेंगे आप आने वाले जो बीच के सवाल हैं उन्हें नहीं समझ पाएंगे। ये तो आप भी जानते हैं कि छोटी छोटी कड़ियों के मिलकर बड़ी कड़ी बनती है, अगर आप छोटी कड़ियों को नहीं समझेंगे तो बड़ी चीज़ में बनी आएगी। और यहाँ से बच्चों काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, तो आप हर सवाल को पहले पूरा देखिए, समझिए एक्सरसाइज का मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर फोकस कीजिए। उस पर जब आप फोकस कर लेंगे तो फिर आप बाकी के क्वेश्चंस को कर लेंगे और आउट ऑफ बुक भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। समस्या पता है आपकी क्या है, आप ना अरे यार ये तो हो जाएगा, आगे बढ़ो, अरे यार ये तो हो जाएगा, हम कर लेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों डाटा खर्च करें। हाँ यार फालतू की चीज़ों में डाटा आप खर्च कर सकते हैं बट पढ़ाई में नहीं कर सकते, ये भी तो रियल है। तो इस चीज़ को अगर आप जब तक नहीं छोड़ेंगे समस्या आपके सामने मैथ में आती रहेंगी। जिंदगी में मैं कभी ये मत सोचना कि यार ये तो छोटा सवाल है ये तो मैं कर लूँगा, भाई वो छोटा ही एक दिन तो मैं बहुत कर्रा फंसाता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में छोटी नहीं होती है, ठीक है, हर चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट रखती है। तो हर चीज़ को बच्चों महत्व दो तो वो भी आपको फिर महत्व देगी, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि अरे यार वेरी सिंपल, और आपने अक्सर देखा होगा बच्चों एग्जाम टाइम में आके आप जाके जरूर बोलते हो और पक्का आप वही नहीं करके आते, तो ये चीज़ होता है बच्चों। तो इसीलिए आप हर चीज़ को जो है टाइम दीजिए, रेगुलरली समझिए, उसको अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और हमेशा अपने हाथ से सवालों को निकाला करो, बाकी मगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके बच्चों कंप्लीट हो गए। बहुत सिंपल मेथड से मैंने समझाने की आपको बच्चों कोशिश की और आपको आ भी गया होगा समझ में, आई थिंक।
चलिए अब देखिए बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों में दे रखा है log x, 4 क्वेश्चन जो दे रखा है, मान लेंगे माना y बराबर log x, और क्या निकालना है, वही द्वितीय कोटि का अवकलन। तो इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे dy ओवर dx बराबर d ओवर dx ऑफ log x, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों dy ओवर dx इज इक्वल टू log x, log x का अवकलन 1/x और x का 1। तो ये आ गया हमारा प्रथम कोटि का अवकलन, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी dy ओवर dx। अब हमें द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है, तो इसका करेंगे पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर। तो करिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों d ओवर dx ऑफ dy ओवर dx बराबर, यहाँ पर देखिए d ओवर dx ये 1/x है, तो ये x की पावर नीचे क्या है 1, ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करिए बच्चों, तो जब d ओवर dx के साथ dy ओवर dx ऑपरेट होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा d2y ओवर dx2, यहाँ x की पावर n, तो n x की पावर n-1, तो फाइनली d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू -x की पावर -2, तो d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू माइनस, ये नीचे आ जाएगी तो x की पावर +2, और यही आपका हो गया द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ आपको हर पॉइंट समझ में आ भी रहा होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यहाँ दे रखा है x की पावर q log x, क्वेश्चन नंबर 5, माना y इज इक्वल टू x की पावर q log x। तो दो फंक्शन गुणा में है, सीधी सीधी बात है, एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड मानेंगे, किसी को फर्स्ट मान लो किसी को सेकंड मान लो, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर वही x के सापेक्ष अवकलन, तो y का क्या होगा dy ओवर dx बराबर एक्स क्यू को छोड़ा d ओवर dx ऑफ log x प्लस log x को छोड़ा d ओवर dx ऑफ एक्स क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों dy ओवर dx बराबर x की पावर q को छोड़ा log x का 1/x प्लस log x को छोड़ा x की पावर q का n x की पावर n-1 यानी 2 आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भाग में घाते घट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 1 है या 3 है, आप यहाँ काट भी सकते हैं इससे, लेकिन देखिए एक्चुअल है क्या, एक्चुअल में होता क्या है, ये बटे डिवाइड में और आधार सेम है, तो घाते क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती हैं। तो 3 में से 1 जाएगा तो x की पावर 2 बचेगा, या काट दीजिए तब भी 2 बचेगा, ठीक है। एंड प्लस इसको हम आगे ले लें 3x² इंटू log x, ठीक है। अब ये हम आगे हमारा प्रथम कोटि का अवकलन, यानी a का अवकलन कर दिया। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो करिए dy ओवर dx का पुनः करेंगे तो d2y ओवर dx2 बराबर x का करेंगे तो d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 3 यहाँ पर कांस्टेंट है बच्चों, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड फिर से रूल लगने वाला है, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट लगा लेंगे आप, ठीक है। और एक्स स्क्वायर को छोड़ा d ओवर dx ऑफ log x प्लस log x को छोड़ा d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है। चलिए तो देखिए आगे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम d2y ओवर dx2 बराबर x की पावर 2, तो 2x की पावर 2 -1 यानी 1, सही है। 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर log x का अवकलन 1/x और प्लस log x को छोड़ा x की पावर 2 का 2x इंटू एक्स का 1, ठीक है। अवकलन हो गया, दूसरी बार हो गया ये। तो उसको सॉल्व करेंगे तो d2y ओवर dx2 बराबर ये 2x प्लस ये वही भाग में घाते घट जाएंगी, तो 3 तो है, x की पावर 2 में से 1 जाएगी तो x की पावर 1 और प्लस 2x को आगे ले लो तो ये log x, सही है। तो फाइनली यहाँ से d2y ओवर dx2 बराबर
ये आपका 2x तो है, 3 का अंदर करेंगे तो 3x और 3 2 जा 6x log x। ठीक है, तो फाइनली इसको सॉल्व करने वाले हैं तो 5x प्लस 6x log x, यही आपका आंसर। और आप चाहें तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, यानी फाइनली d2y ओवर dx2 बराबर, यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा 5 प्लस 6 log x, यही आंसर है। और चाहो तो ये 6 आगे है, इसको पावर x की पावर 6 भी बना सकते हो, क्योंकि log के रूल के अकॉर्डिंग पावर आगे होती है तो वो x की पावर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, e की पावर x sin 5x। ठीक है, e की पावर x sin 5x, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6। माना y बराबर e की पावर x sin 5x। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, वही x के सापेक्ष अवकलन, तो y का क्या होगा dy ओवर dx बराबर, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो फर्स्ट सेकंड e की पावर x को छोड़ा d ओवर dx ऑफ sin 5x, फिर प्लस sin 5x को छोड़ा d ओवर dx ऑफ e की पावर x। ठीक है, तो करिए बच्चों, तो dy ओवर dx बराबर e की पावर x sin 5x का, अब 5x को अपने मन में x मानना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो 5x को अपने मन में मान लीजिए x, तो क्या बोलेगा उसको sin x, और sin x का अवकलन cos x, बट x की जगह 5x। और बच्चों जिसको मानते हैं उसका अवकलन हम पुनः करते हैं, यानी दोबारा करते हैं। जब 5x का हम करेंगे अवकलन तो 5 तो कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एंड प्लस sin 5x को छोड़ा e की पावर x का e की पावर x और x का 1, तो ये हमारा आ गया dy ओवर dx बराबर, ये 5 को आगे ले लो e की पावर x एंड cos 5x प्लस e की पावर x को आगे ले लो sin 5x। ठीक है बच्चों, e की पावर x को हमने आगे ले लिया, ये हो गया हमारा sin 5x। ओके, अब देखिए बच्चों इसका क्या करने वाले हैं, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, इसका पुनः अवकलन करेंगे हम तो क्या आएगा d2y ओवर dx2 बराबर, यहाँ 5 तो कांस्टेंट है और ये वही गुणा में आने वाले तो 5 कांस्टेंट है, e की पावर x को छोड़ा cos 5x का माइनस के sin 5x। भाई cos 5x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, cos का होता है भाई 5x को तो अपने मन में x मानना पड़ेगा, और cos x का माइनस के sin x और x की जगह 5x, और फिर 5x का दोबारा करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, x का क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, एंड प्लस फिर cos 5x को छोड़ा e की पावर x का e की पावर x, ये तो हो गया इस वाले पार्ट का अवकलन। अब इसका करिए बच्चों यहाँ पर वही फर्स्ट और सेकंड, तो प्लस e की पावर x को छोड़ा sin 5x का cos 5x, और फिर से 5x का तो 5 और x का 1, प्लस sin 5x को छोड़ा e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो d2y ओवर dx2 बराबर 5 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस e की पावर x, देखिए माइनस का यहाँ 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 1 5 ये भी मौजूद है गुणा में, तो 5 25 और ये माइनस आ जाएगा आगे, ये माइनस तो आगे आ गया 5 25 e की पावर x और ये sin 5x प्लस फिर 5 का अंदर करेंगे तो 5 e की पावर x cos 5x, और ये आपका एज इट इज, क्योंकि ये 5 सिर्फ इसी पहले वाले के लिए था ना, 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा था, तो इसका पार्ट तो ये है, ये चीज़ तो अलग है, तो इसका ये है, ये वाला इसको अलग लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका प्लस ये 5 आगे जाएगा 5 e की पावर x cos 5x और प्लस e की पावर x sin 5x। ठीक है, अब यहाँ कुछ घट रहा हो तो घटा दीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाने वाला है। तो देख लेते हैं एक बार d2y ओवर d2y ओवर dx2 बराबर, देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस के 25 e की पावर x sin 5x और यहाँ पे 1 e की पावर x sin 5x, तो कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 25 में से गया 24। ठीक है, और यहाँ 5 e की पावर cos 5x और 5 e की पावर cos 5x, तो 5 और 5 हो गया आपका ये 10 e की पावर x cos 5x, इन दोनों को पहले लिया क्योंकि प्लस के हैं, और ये माइनस के हो जाएंगे क्योंकि इसे घटाएंगे 25 में से एक, तो ये 24 e की पावर x
साइन 5x, यही आपका आंसर। ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या, जैसे यहाँ से आ जाएगा आपका 2e⁻x, तो 2 5 जा 10 cos 5x माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 e⁻x चला गया साइन 5x। तो यह भी आपका आंसर बच्चों ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने अभी 6 कराया था ना, सेम ऐसा ही है। इसमें दे रखा है e⁻6x cos 3x। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, माना y बराबर e⁻6x इंटू cos 3x। ठीक है, ये है बच्चों। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, वही देखो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या होगा, dy/dx बराबर e⁻6x को छोड़ा। ठीक है, e⁻6x को छोड़ा यानी पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन यानी d/dx ऑफ cos 3x, फिर प्लस cos 3x को छोड़ा, d/dx ऑफ e⁻x यानी e⁻6x। अब देखिए बच्चों, dy/dx बराबर e⁻6x, cos 3x का करेंगे तो 3x को अपने मन में x मानेंगे, तो cos x का माइनस के sin x और x की जगह 3x, और इस 3x को हमने माना है तो इसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा यानी 3x का दोबारा से, तो 3 तो कांस्टेंट है, x का 1। ठीक है, एंड प्लस अब बच्चों cos 3x तो आपका है ये e⁻6x, तो इसको मानो अपने मन में x, तो e⁻6x, तो इसको अपने मन में x मानेंगे तो e⁻x का e⁻x यानी 6x, और फिर से 6x का तो 6 कांस्टेंट है, x का 1 हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो dy/dx बराबर ये -3 को आगे ले लें e⁻6x साइन 3x, और प्लस 6 को आगे ले लो e⁻6x cos 3x। अब इसका पुनः अवकलन कर दीजिए आप, पुनः अवकलन करने पर तो d2y/dx2 हो जाएगा। ठीक है, -3 कांस्टेंट से आगे ले लो आप और ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड, तो e⁻6x को छोड़ा sin 3x का cos 3x, और फिर 3x का दोबारा करेंगे तो 3 कांस्टेंट x का 1। अब sin 3x को छोड़ा, भाई पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, अब दूसरे को छोड़ा e⁻6x का e⁻6x, और फिर 6x का दोबारा से करेंगे 6 कांस्टेंट x का 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई है आपका। अब ये तो आपका पहला पार्ट कंप्लीट। अब दूसरे पार्ट में देखो, यहाँ पर भी वही फर्स्ट सेकंड, तो 6 तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगा लो, पहले को छोड़ा e⁻6x को छोड़ा, cos 3x का माइनस के sin 3x, और फिर से 3x का तो 3x का 1। ठीक है, अब प्लस cos 3x को छोड़ा e⁻6x का e⁻6x, और फिर 6x का दोबारा से करेंगे तो 6 कांस्टेंट x का 1। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, आप चाहते तो यहाँ पे बच्चों इन दोनों को कॉमन ले लेते तब भी हो सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से तो भी हो जाएगा बच्चों। तो d2y/dx2 बराबर, अब देखिए इसका अंदर गुणा करिए आप, तो 3 और ये 3 9 और माइनस, भाई माइनस तो ये माइनस है, ये पूरा प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 3 और 9 e⁻6x cos 3x। अब ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ 6 बच्चों और 3 का गुणा होगा तो 18 e⁻6x को आगे ले लो sin 3x। इसी प्रकार इसमें गुणा कर दो बच्चों, तो 3 6 18, और ये माइनस का सिंबल है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस e⁻6x sin 3x, और यहाँ 6 6 प्लस 36 cos 3x e⁻6x। अब इसको बच्चों सॉल्व कीजिए आप, तो d2y/dx2 बराबर, यहाँ देखिए बच्चों सेम देखिए टर्म, सेम पद कौन से हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। देखो बच्चों यहाँ पर ये माइनस के 9 e⁻6x cos 3x है, ये प्लस के 36 e⁻6x cos 3x है, तो 36 में से गए बच्चों 9, 36 में से 9 घट जाएंगे ना, वो प्लस के ये माइनस के हैं, तो कितने बचने वाले, 36 में 9 के 27, प्लस के 27 e⁻6x cos 3x। ठीक है,
और यहाँ पर बच्चों ये दोनों माइनस माइनस के सेम सेम जुड़ जाएंगे। 18 18 माइनस के 36 e की पावर 6x साइन 3x। अब चाहे तो आप यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। कितना 9 कॉमन आ रहा है बच्चों ना, 9 और e की पावर 6x। तो क्या बचा 9 तिया 27 cos 3x हो गया, माइनस 9 चौक 36, ये बाहर गया साइन 3x, और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, यानी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बच्चों आपका था 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चों? कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए बस, आपका यही बच्चों आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, tan इनवर्स x y बराबर tan इनवर्स x। तो इसका अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का dy ओवर dx, tan इनवर्स x का यानी d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x, तो dy ओवर dx बराबर tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों क्या कीजिए आप, ये है ना, इसको ऊपर ले जाओ आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, इस तरीके से, या अंश बटे हर सी भी इसका आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करती है बच्चों, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन, d2y ओवर dx2 बराबर, यहाँ देखिए बच्चों इसको प्रगुण में क्या मानना पड़ेगा हमें x, और ये x की पावर n, तो n x की पावर n-1, n x की पावर n-1, और इसको माना है अंदर, इसका दोबारा से करोगे तो 1 कांस्टेंट है 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, d2y ओवर dx2 बराबर, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, भाई -1 -2, और ये इंटू 2x, तो d2y ओवर dx2 बराबर, यहाँ पावर -2 है, ऐसे डिवाइड में ले जाएंगे +2 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2x, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसको अंश बटे हर से भी आप बच्चों कर सकते थे। ठीक है, आप इसको अंश बटे हर से करते तो कैसे करते बच्चों, हर का वर्ग, हर को छोड़ा, अंश का अवकलन 1 का क्या होता 0 हो जाता, फिर 1 को छोड़ते इसका क्या हो जाता बच्चों 2x, और डिवाइड में वो था ही आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे बच्चों। अब 9 क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है हमें log x, log और ये log x, तो log ये x का काम कर रहा है, log x यानी log x एक तरीके से। अब इसका बच्चों आप कर दीजिए अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy ओवर dx बराबर, इसको अपन में क्या मानेंगे कि सर x मानेंगे, तो log x का 1/x यानी log x, और फिर log x का जिसको माना है हमने इसका दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो dy ओवर dx बराबर 1 × 1 1, और इन x को ले लो आगे x log x। अब इसको आप अंश बटे हर से भी कर सकते हैं, या इसको ऊपर ले जाओ पावर माइनस में बना के भी कर सकते हो, तो मैं इसको अंश बटे हर से कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका पुनः अवकलन करिए अब आप, पुनः अवकलन, तो d2y ओवर dx2 बराबर हर का वर्ग यानी x log x का वर्ग, फिर हर को छोड़ा यानी x log x को छोड़ा। ठीक है, और d ओवर dx ऑफ 1 माइनस 1 को छोड़ा यानी अंश को छोड़ा, d ओवर dx ऑफ हर यानी x log x। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, d2y ओवर dx2 बराबर, यहाँ पर x log x तो ये आपका है, और इस 1 का क्या हो गया 0, कांस्टेंट है ना माइनस, यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो ब्रैकेट लगा लो, x को छोड़ा log x का 1/x, log x को छोड़ा x का 1। ठीक है, एंड डिवाइड बाई x log x का होल स्क्वायर आपका ये चल रहा है। तो देखो बच्चों ये तो पूरा 0 हो गया, पार्ट 0 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इससे ये कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, और यही आपका d2y ओवर
dx2। ठीक है, इस 0 को आप हटा दीजिएगा, आपका आंसर सही है। तो बहुत कॉन्सेप्ट सिंपल है अगर आप ध्यान से समझा तो बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका 9 हो गया, नहीं 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है साइन लॉग एक्स, माना y बराबर ये हमें दे रखा है साइन लॉग एक्स। तो ये x का काम कर रहा है तो इसमें कर दो x के सापेक्ष अवकलन। तो y का dy ओवर dx बराबर यहाँ d ओवर dx ऑफ साइन लॉग x। तो dy ओवर dx बराबर, इसको पेमेंट में x मानना पड़ेगा, तो log x को x मानेंगे तो ये साइन x का cos x और x की जगह log x। ठीक है, और फिर इसको माना है log x को, इसका दोबारा से करेंगे क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो अब इसका पुनः अवकलन कर दो, पुनः अवकलन। तो d2y ओवर d2y ओवर dx2 बराबर, ये बच्चों अंश और ये हर ही तो हो गए तरीके से, तो हर का वर्ग भाई, ये अंश और ये हर, तो हर का वर्ग अंश बटे हर से कर रहे हैं, हर का वर्ग हर को छोड़ा यानी x को छोड़ा, d ओवर dx ऑफ cos log x। ठीक है, और माइनस cos log x को छोड़ा x का यानी अंश का, वो हर का x का अवकलन। ठीक है भाई, हर का वर्ग हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। अब इसका कर दीजिए बच्चों, तो d2y ओवर dx2 बराबर x cos, इसको अपने मन में क्या मानना पड़ेगा x। ठीक है, तो cos x का माइनस के साइन x, और x की जगह क्या है बच्चों log x, और log x को जो तुमने माना है अपने मन में x, तो इसको दोबारा से करो, क्या होगा 1/x माइनस cos log x को छोड़ा x का 1 और डिवाइड में क्या चल रहा है x²। तो बच्चों इससे ये कट गया, तो d2y ओवर dx2 बराबर माइनस के साइन log x माइनस के cos log x डिवाइड बाई x²। आप चाहे तो ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस के साइन log x, ये प्लस हो जाएगा जो कि माइनस कॉमन ले लिया, ये cos log x और बटे x², यही आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक हमें द्वितीय कोटि का अवकलज याद करना था, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी d2y ओवर dx2 हमें निकालना था। तो आपने देखा 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों में हमने d2y ओवर dx2 निकाला, यानी हमने 2 बार अवकलन किया। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आने वाले क्वेश्चंस भी आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखा करिए, बिल्कुल भी मत स्किप किया कीजिए बच्चों। देखिए इस जाहिर सी बात है, आप किसी को टाइम दोगे तो वो तुम्हें टाइम देने वाला है, आप उसको तवज्जो दोगे तो वो तुम्हें तवज्जो दोगा। हर चीज़ आजकल बदला मांगती है, तो भाई आप पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से आएगा। अगर आप बीच बीच में से स्किप कर देते हैं यार, तो ऐसा काम थोड़ी बनने वाला है। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो अच्छे से, ठीक है, हर पॉइंट को समझा करो, बाकी में मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रेगुलरिटी बनाओ, डेली वीडियो देखो और पूरा देखो और नोट्स बनाओ। मैथ स्ट्रॉन्ग होने से कोई नहीं रोक सकता, और सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.